नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ विज़न दाऊदनगर से। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी का टाइप सेकंड सीखने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने लगभग अब तक 2 से 3 वीडियो मैंने आपको बता के इसको सेंड किया हुआ है, जिसमें पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। उसके बाद जो मेरा तीसरा लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें मैंने कॉन्टिन्यूअस का टाइप फर्स्ट बताया था। कंटिन्यूटी में जो मैंने टाइप फर्स्ट बताया था, उसमें आपको एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ था और किसी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूअस उसमें प्रूव करना था। काफ़ी आसान था और डायरेक्ट मैथड था। आइए, उसमें आपको वैल्यू दिया जाता था, किसी फिक्स पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी थी। अब हमको क्या करना है कि आपको एक ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, तब हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो टाइप नंबर फर्स्ट था उसमें एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ था। उस पॉइंट में डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या निकालते थे, कंटिन्यूटी को चेक करते थे। आज का जो मेरा मेथड है उसमें हम लोग जो देखेंगे, जिसमें आपको एक फंक्शन तो दिया रहेगा लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मेरे सामने दिया है, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है f(x) = x - 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से आपको एक फंक्शन का एक पॉइंट मान लेना पड़ता है। खुद से उस फंक्शन का एक पॉइंट मान लेना पड़ता है। हम मान लेते हैं कि एट पॉइंट x = c। हम मान लेते हैं किसी c पॉइंट पे मान वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको खुद मानना पड़ेगा। तो फिर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट c टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू c f(x). फिर यहाँ पर वही काम करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू c, f(x) की वैल्यू रख दो x - 5। काफ़ी आसान है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। लिमिट x टेंस टू c, क्योंकि हमको c पर निकालना है f(x). फिर हमने क्या किया, f(x) की वैल्यू रख दिया। अब आप क्या करोगे, x का जगह जब c रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c - 5। c एक आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को घटाएंगे तो आपका c मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। यहाँ c का मतलब ये है कि कांस्टेंट फंक्शन आएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो आएगा ये f(c) के फॉर्मेट में आएगा। इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो आइए मैं एक बार इसको फिर से डिस्कस करता हूँ कि जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो आप मान लेते हैं कि एक पॉइंट C मान लेते हैं, हमें इस पॉइंट C पर कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में डायरेक्ट मेथड बताया था, उस डायरेक्ट मेथड से वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। x टेंस टू c f(x), ठीक, लिमिट x टेंस टू c, f(x) की वैल्यू रख दिया, x की जगह c रख दिया। अगर कांस्टेंट में से कोई भी वैल्यू घटाएंगे तो कांस्टेंट में से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू घटाएंगे तो आपको कांस्टेंट ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन है, ये अगर कांस्टेंट आता है तो सभी कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वह हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हम इसी तरीके से 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। एकदम डिट्टो ऐसे ही सॉल्व किया मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कॉन्सेप्ट देखिए। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बहुत एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है f(x) = 1/x - 5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। समझिएगा, x जो है 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर 5 रख दिए तो 1/0। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दिया, 5 - 5 1/0, और ये आप जानते हैं इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट फंक्शन के लिए हम लोग कंटिन्यूअस नहीं प्रूफ करते, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको सुधारते हैं। तो वही काम करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो मान लेंगे एट x = c पर हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर वैसे ही सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c f(x). इसी फॉर्मेट में बच्चों सॉल्व करना है। देखिए मैं फिर वही काम कर रहा हूँ। फिर हम लिखेंगे लिमिट, आपका फंक्शन की वैल्यू 1/x - 5 है, x टेंस टू c है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर x का c रखेंगे तो c - 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इट इज़
कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका मतलब यह कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं, इसके आगे भी ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉन्टिन्यूअस तभी होगा फॉर एवरी x इज़ एलिमेंट ऑफ क्या, सभी रियल नंबर के लिए ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 5 को +5 को हटा देंगे। इसका मतलब आपको ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे देखो कंडीशन दिया हुआ है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि फंक्शन f(x) = 1/x - 5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। यहाँ इसका हम लोग समझ गए होंगे कि भाई x जो है 5 रखेंगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं निकालते हैं। तो हमने मान लिया, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई x = c मान लिया कि हमें इस पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) मतलब जो फंक्शन है, लिमिट x टेंड टू c फंक्शन की वैल्यू रख दिए, फिर x c रख दिए, 1/c - 5 आ गया। 1/c - 5 जो आपका ये है, ये आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये जो x है ये रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, रियल नंबर हो लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि r माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे। तो ये जो पोर्शन मैंने दिखाया है, ये पोर्शन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5 नहीं है तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रख देंगे तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि जो x है वो रियल नंबर होगा लेकिन 5 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर से 5 हटा देंगे, बाकी सभी नंबर होंगे लेकिन 5 नहीं होगा। तो इसको लिखने का आपका ये तरीका होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट देखो कितना आसान है, आपको इस फॉर्मेट बनाना है। उम्मीद करते हैं कि पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आपके बुक का हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चियों, हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आपको दिया है f(x) = x² - 25/x + 5, x इज़ नॉट इक्वल टू -5। फिर से वही चीज़ हो गया, अगर यहाँ पर -5 रख दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मतलब लास्ट में ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर में से हमें -5 नहीं, मतलब -5 हटा देना है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, वही करेंगे। एट x इज इक्वल टू किस पर निकालेंगे हम लोग, c पर इस चीज़ को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वही काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c, एकदम ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ लिखेंगे f(x), फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, इसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, ये एक ब्रैकेट में x + 5, एक ब्रैकेट में x - 5 अपॉन x + 5 जो आप कीजिएगा x + 5 से कट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा आएगा लिमिट x - 5 अपॉन मतलब x टेंड्स टू c। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ दिख रहा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ हम वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू c रखेंगे तो c - 5 हो जाएगा। चूँकि आप देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट है भाई, c की वैल्यू क्या है, अगर हम कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा कांस्टेंट। जैसा कि आप जानते हो कि सभी कांस्टेंट फंक्शन आपस में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका हम लिख सकते हैं इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, माइनस यहाँ -5 दिया है तो -5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लिखने आपको आया होगा। फॉर एवरी x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, -5 को, मतलब ये -5 को छोड़ के सभी नंबर को लेना है। इस बात को आपको लिखना ज़रूरी है। तो आइए एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आप देख रहे हो, a² - b² का फॉर्मेट है। इसको एक ब्रैकेट में a + b और a - b करोगे, जैसे यहाँ पर तो a + b कट जाएगा तो बचेगा हमारा a - b। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर कोई आपको पॉइंट नहीं दिया होता है तो अपने से एक पॉइंट c मान लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x), जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में सीखा। लिमिट ये पूरा लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ गया x - 5, x में c रखेंगे तो c - 5, यहीं से प्रूफ हो गया कि भाई ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद आपको लिखना है भैया फॉर एवरी x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, लेकिन -5 छोड़कर, -5 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये पूरे फंक्शंस का ध्यान रखिएगा। ये जो सिस्टम बोर्ड पे है, आप मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेते रहिएगा।
इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं एक बार, एट एक्स इक्वल टू सी, एकदम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, फिर वही काम करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी मॉड एक्स माइनस 5, फिर यहाँ लिखेंगे, जब एक्स सी रख देंगे तो ये सी माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, जो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, इसके लिए कोई और कंडीशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो मैंने बैक टू बैक आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट बताया है, यह आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा कि यह टाइप नंबर सेकेंड है, केवल 3 वैरायटी सीखनी है। पहली वैरायटी डायरेक्ट मेथड था, आपको पॉइंट एक्स का पॉइंट दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5 पे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे उस वीडियो को आप लिख दीजिएगा। उस सेकेंड वीडियो से पहले मैंने जो आपके जो कॉन्सेप्ट बताए थे आपके 2 वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लीजिएगा। जैसा कि बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो भी होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक। तो फिर आज का जो मेरा लेक्चर था, आज का लेक्चर डेडिकेटेड ये था कि आपको यहाँ पर फंक्शंस किस वैल्यू पर, किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो आपको नहीं दिया रहेगा। जब नहीं दिया रहता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कोई खुद से ए या सी कुछ भी मान लेते हैं, उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं। और अंत में हमारा क्या आएगा, अगर आपका कांस्टेंट आता है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो कॉन्टीन्यूटी का डर है, ऐसा आपके दिमाग में वो एक बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, काफ़ी ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ ना कुछ डर दूर हो गया होगा अगर मेरा वीडियो को आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हो, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसका मेन मुद्दा क्या, मेन क्या काम है। 3 वैरायटी होती है, पहली वैरायटी सीखा, दूसरी वैरायटी सीखा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, हम लोग उसका क्या करेंगे, तीसरी वैरायटी को सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते। दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। तो जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था, मतलब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। मगर देखो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। जब आपको पॉइंट फिक्स दिया हो तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया था उससे सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक। दिया है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n हमारा दिया है, और हमें दिया है एट एक्स इक्वल टू क्या, n पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही नियम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू किस पर, n पर, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, फिर वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू n पर x टू द पावर n। अब ध्यान दीजिएगा कि x के जगह क्या रख देंगे हम लोग, n रख देंगे, तो ये मिल जाएगा n टू द पावर n। इसका मतलब n भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब ये है, रफ पे देखो कि अगर 2 के पावर 2 रख दो तो क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट आया हमारा क्या आया बच्चों, कांस्टेंट आया। आप जानते हो कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आप लिख सकते हो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसलिए देखो पहला लेक्चर भी हम लोग इसको रिवाइज कर लिए कि डायरेक्ट मेथड में आपको ये दिया रहता है, यही मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट बताया था। आज मैंने जो वीडियो अभी बताया है, जितने भी 4-5 कॉन्सेप्ट बताए वो टाइप नंबर सेकेंड था, जब आपको एट एक्स इक्वल टू n कुछ दिया नहीं रहता है तो हम एक्स इक्वल टू सी मान लेते हैं और इसको डिक्टो एकदम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में रहो सर कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कल के दिन हम लोग उसको सीखेंगे। तो जो मेरा वीडियो है आप उसको अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और मेरा जो वीडियो बनाया गया है, मेरा जो भी क्वेश्चन है आप इसका नोट्स बनाइए। बाकी जो आपके बुक के क्वेश्चन है, जब हम लोग क्या करेंगे सारे एग्जाम्पल, सारे नियमों को सीख लेंगे तीनों, तो हम क्या करेंगे आपके बुक के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो आज चैप्टर में दिया हुआ है उस चीज़ को अच्छे सीखेंगे। इसको सीखने के बाद डिफ्रेंशिएबिलिटी हम लोग सीखेंगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा और डिफ्रेंशिएबिलिटी आपके लिए काफ़ी आसान लगेगा। अवकलनीयता
सातत्यता जिसको आपके दिमाग में बना हुआ वहम कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, प्रोसेस बेस्ड है। यह आपको स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स में काफ़ी हेल्प करेगा। आप क्लास 12 के बाद जो भी पढ़ाई करोगे, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करोगे, आप अगर टेक्निकल लेवल की तैयारी करोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज का लेक्चर यही रहा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।